अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप। ताज़ा तरीन तफसीलात आपको देते हैं हमसाय मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर आम इंतखाबात 2024 का सिलसिला रवां दवा। वही कल हमने जहां को अपडेट दिया था कि जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उस हवाले से किस तरीके से जो तख्ता है पीटीआई की तरफ पलट रहा है, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके से इमरान खान को तंग किया गया और उसे मुख्तलिफ इल्जामात के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। कल हमने देखा जहां पर पीटीआई की रहनुमाई वाले उम्मीदवार किस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और किस तरीके से बरतरी हासिल कर रहे थे। इसी बीच जहां नवाज शरीफ पीछे था, लेकिन अचानक से नवाज शरीफ ने बाजी मार ली और लाहौर से नवाज शरीफ ने जीत दर्ज हासिल कर ली। वही ताजा तरीन अपडेट हम आपको दे रहे थे। कश्मीर क्राउन पर देर रात गए, लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यह बताया जा रहा था कि उनका सिस्टम में खराबी है, जिसके चलते वो ताजा तरीन अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। सीधा आपको ताजा तरीन अपडेट देते हैं। हमारे साथ हमारे सरबरा शाहिद इमरान साहब ज्वाइन किए। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताजा अपडेट है पाकिस्तान से, जहां पर आम इंतखाबात 2024 का जो गिनती का सिलसिला था वो जारी था? बिल्कुल मंजूर, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं। सर, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है सर। जी हेलो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल जी मंजूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी 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 मंजूर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता शब से ही। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद बाजी अब आहिस्ता आहिस्ता पलटनी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद अब नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब तक असेंबली के चंद हल्कों में गैर सरकारी और गैर हकमी जो नताइज सामने आ गए हैं, उनके मुताबिक करीबन 40 जो सीट्स हैं, जो असेंबली सीट्स हैं जी, जो पाकिस्तान की असेंबली सीट्स हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल असेंबली है उनकी सीट 40 के रिजल्ट। सर मैं आपको दोबारा मिलवाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। चलिए फिलहाल हम आपको अपडेट देते हैं हमसाय मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर इलेक्शन का सिलसिला रवां दवा था और गिनती का सिलसिला चल रहा था। देर रात गए भी हमने आपको अपडेट किया था कि किस तरीके से सबसे पहले हमने देखा था कि तख्ता पीटीआई की तरफ पलट रहा है। जो आम उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन अचानक से तख्ता फिर से पलट गया। इमरान साहब, बता दीजिएगा क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल मंजूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि 40 सीट के नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। और 40 सीट्स में से अभी तक जो मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप वो करीबन 20 सीट्स पर आगे चल रहा है। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जी। और मैं आपको बता दूं कि ये आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जो है कल यानी 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा और करोड़ों लोगों ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। पंजाब में, गुजरवाला में, चकवाल में, सादिकाबाद में और जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन हैं उनमें झगड़े भी हुए, लड़ाइयाँ भी हुई और कई एक जो वाकयात है वो भी रोनमा हुए। और करीबन कल दिन भर 10 अफराद जो है वो जख्मी हो गए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो 2 सियासी जमातों के कारकुन हैं वो भी आपसी लड़ाई के दौरान जख्मी हो चुके हैं। मोबाइल इंटरनेट फोन सर्विसेज को बंद कर दिया गया था, जिसके बाइस लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मंजूर, मैं आपको बता दूं कि नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ जो कुछ देर पहले हार रहे थे यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, लेकिन अब नवाज शरीफ 1,71,000 वोट से आगे हैं और सरकारी सतह पर उनका ऐलान किया गया है कि नवाज शरीफ जीत गए और यास्मीन राशिद जो है पीटीआई कैंडिडेट वो हार चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 1,15,000 वोट लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ के बरादर असगर जो शहबाज शरीफ साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम भी हैं वो भी जीत चुके हैं। वो भी अपनी सीट जो है लाहौर से जीत चुके हैं। और इसी तरह से मरियम नवाज भी जीत चुकी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी जीत चुके हैं।
یہ بڑے چہرے ہیں جو جیت چکے ہیں پاکستانی سیاست اور پاکستانی الیکشنز میں. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں خواجہ آصف جو ہے وہ ہار چکے ہیں, پرویز خٹک ہار چکے ہیں, رانا ثناء اللہ کی ہار بھی قریباً جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا, بلکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری جو اعلانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل ملا کر ابھی جو صورتحال پاکستان کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر ہے, سیکورٹی کے سخت انتظامات, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سکندر پاکستانی چیف الیکشن کمشنر سکندر ہے وہ کل دیر رات بھاگ گئے, چونکہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے. یہ بھی پاکستانی ٹی وی چینل پر اس وقت نیوز چل رہی ہے, اور ان کے مطابق شاید الیکشنز میں پی ٹی آئی کے مطابق گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے, اور ماس ریگنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن اور لیڈران ہیں ان کی جانب سے. فی الحال نتیجے جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور نتیجوں کا آفیشیل سلسلہ آنا شروع ہو چکا ہے. ان کے مطابق, ان نتیجوں کے مطابق فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بہت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان الیکشنز میں. شاہد صاحب, ہم نے دیکھا تھا کہ دیر رات گئے بھی جب الیکشن کمیشن کی پاکستان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے سسٹم میں خرابی آ گئی تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ جاری کیے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جلد الیکشن کا لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم یوں سمجھیں گے کہ آنے والا جو فائنل رزلٹ ہوگا ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ کبھی بھی تختہ پلٹ سکتا ہے, کبھی بھی کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے. نہیں, بالکل جس طرح سے ابھی پاکستان میں ایک مخدوش کن صورتحال ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ خاص کر اگر ہم تمام بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں, حامد میر صاحب ہیں, کاشف عباس صاحب ہیں, سمیع ابراہیم صاحب ہیں, اور باقی جو شاہزیب خانزادہ صاحب ہیں یا کامران خان صاحب ہیں, ان کی اگر ہم سنیں تو ان کی جو انالیسس ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ احتیاط برتے. سب سے بڑی بات جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں پاکستان کے وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط برتنا ہوگا. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اعلان کریں, آفیشیل اعلان کیا جائے, کیونکہ ملک میں جو حفاظتی صورتحال ہے وہ بگڑ سکتی ہے ان سے. عام لوگوں میں خدشہ ہے جنہوں نے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے, جنہوں نے ووٹ دیا ہے لوگوں کو, اگر اعلانات یا نتیجہ مخالف آتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہو جائے گی. پہلے ہی پاکستان جو ہے ابھی ایک بہت بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کو نشانہ نہیں دیا گیا. ان کے کارکنان جو ہیں ان کو بلے کا نشان چھینا گیا ان سے. اور اسی طرح سے آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی جو صورتحال ہے پاکستان میں بہت ہی خراب چل رہی ہے. شاہد صاحب, یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا کہ بلے کا نشان بھی چھینا گیا, اور کیا یہ بتانا مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن پہ بھی بہت زیادہ دباؤ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غلط جو رزلٹ ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہے سامنے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعلق ہے وہ بیانات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یہ جو خاص کر الیکشن کمشنر ہیں ان کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اور وہ کوئی بھی نتیجہ آگے کر سکتے ہیں آفیشلی. لیکن جہاں تک پاکستان کے جو انٹلیکچوئل کلاس یا پاکستان کے جو صحافی برادری ہے وہ سب لوگ اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ صاف اور شفاف طریقے سے ان اعلانات کرے اور نتائج کا اعلان کیا جائے. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے پاکستان میں نتائج آ رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو لے لیے چلتا ہوں. بالکل. کے دوران پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہیں. تشدد کے واقعات نے پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا. امریکی محکمہ خارجہ کے نام ترجمان ہے ویدانت پٹیل کہتے ہیں پاکستان کے عوام کو مستقل قیادت کا فیصلہ کرنا ہے. امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ پاکستان انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے. جاری بیان میں انٹونیو گوتریس کی تمام رہنما اور طبقات کو پرسکون رہنے کی اپیل کہا کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو. عوام کے مفاد. دیکھیے منظور, یہ دیکھیے آپ, انٹونیو گوتریس جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جو سربراہ جنرل سیکرٹری جنرل ہیں, تو انہوں نے خود کہا ہے کہ تمام لوگوں کو نتائج کا انتظار ہے. اس سے آپ کو یہی عرض کرنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جو عالمی برادری ہے وہ بھی پاکستان کے ان نتائج کے حوالے سے اس وقت
कोशिश है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ तरीके से इन ऐलानात इन नताइज का ऐलान करे। तो हमें ये देखना होगा इस वक्त कि अब आने वाले चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि 1 बजे तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट किसको दिया है। सबसे बड़ी बात वही है कि पाकिस्तानी अवाम ने आखिरकार मैंडेट किसको दिया है। जी, तो शाहिद साहब, जिस तरीके से मुख्तलिफ तज्ज़ा-निगारों के आप जो वीडियोस हैं वो देखते आ रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से आपके नजरिया है, तो क्या लगता है कि पीटीआई इस मैदान में आगे बढ़ पाएगी? देखिए, अभी तक जहां तक अभी की सूरत हाल जो है, नताइज आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई को बाज़ाब्ता तौर पर एक मैंडेट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम इंडिपेंडेंट लोगों पर भरोसा किया है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार क्या बना सकते हैं ये इंडिपेंडेंट लोग। लेकिन यहाँ से दूसरी बात कही जा रही है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी ने प्लान डी तैयार किया है। प्लान डी का मतलब यह है कि वो शायद किसी पार्टी को सपोर्ट देंगे और अपना वजीर आज़म बना सकते हैं, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान में चूंकि आने वाला मुस्तकबिल, उस हवाले से पीटीआई जो अपना मंशूर है वो लागू कर सकती है। पीटीआई जो अपना मंशूर है उसके हवाले से पाकिस्तान में नजरियाती तौर पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले 2 घंटे बड़े क्रूशल है मंजूर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, 2 घंटे के बाद फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 के हवाले से दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान के इस इलेक्शन सर्वे पे है और रिजल्ट्स पर नजरें हैं पूरी दुनिया की जानिब से कि किस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सामने आता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जहां देर रात गए हमने आपको अपडेट दिया था कि किस तरीके से पीटीआई के आम उम्मीदवार जो हैं वो बाकी पार्टीज को पीछे छोड़ रहे हैं और खुद बढ़ती हासिल कर रहे हैं और तख्ता पीटीआई की जानिब पलट रहा है। लेकिन अचानक से लाहौर से नवाज शरीफ ने जीत हासिल कर ली और इसी बीच अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट पाकिस्तान की जानिब से सामने आ जाएगा कि किसने इस इलेक्शन में जो है वो बरतरी हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए देर रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की जानिब से बता दिया गया था कि उनके सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, जिससे पहले ही जो है तमाम तर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। मोबाइल खदमात को गिनती के दौरान मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके चलते हर जगह फौज को नाफिज कर दिया गया था और कई एक जगहों पर लड़ाई झगड़े भी हुए थे, जिसके चलते कई सारे रिपोर्ट्स भी मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आए और जिसमें यह बता दिया गया कि कई एक लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन अब कुछ एक घंटों का इंतजार है, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले साल किस तरीके से पाकिस्तान में सूरत हाल रही, जिस बीच दुनिया भर के मशहूर लीडर जिन्हें कहा जाता है इमरान खान, उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। कई सारे एफआईआर उन पर दर्ज किए गए और जिसके चलते अभी वो सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है और किसी से भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बल्कि CNN रिपोर्ट्स के मुताबिक कल उनकी बहन उनसे मिली थी और उनकी बातचीत उनके साथ हुई थी और उनकी बहन ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कोई मोबाइल फोन जेल के अंदर नहीं ले जाने दिया उन्हें, बिल्कुल उन्होंने उनके साथ बातचीत की थी। और इसी बीच जो है हुकूमत की जानिब से पीटीआई का निशान जो बला था वो भी जो है उनसे छीन लिया गया था। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी थी। लेकिन आखिरकार रिजल्ट्स का अब इंतजार है कि कौन पार्टी जो है वो जीतने में कामयाब हो जाती है और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पे चल रहे हैं और किस तरीके से आजाद उम्मीदवार के आने वाले वक्त में हुकूमत बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, कितनी सीट्स वो हासिल कर लेते हैं, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ और कुछ घंटे के बाद हम आपके सामने फिर से जुड़े होंगे और ताजा तरीन अपडेट जो हमसाए मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से होगा वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान के इंतखाबात पर है कि किस तरीके से पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त है और पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आता है। 2 घंटे तक आप रुकिएगा और 2 घंटे के बाद फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और ताजा तरीन अपडेट लेकर सामने आ जाएंगे आपके। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।